पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें 39वें श्लोक पर
कल विचार कर रहा था, एक बार पुनः उच्चारण कर लें। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, सांख्य में जो समझ थी वो तुझे मैंने बता दी। अब योग में जो समझ है उसे तू सुन। जिस समझ से युक्त होकर तू कर्म के बंधन का परित्याग कर देगा। कर्म के बंधन को छोड़ देगा। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। जब उन्होंने ये कहा कि योगे तो इमाम शृणु, योगे तो इमाम बुद्धिम शृणु, योग में इस बुद्धि को हे अर्जुन तू सुन, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता था कि योग से प्राप्त इस बुद्धि या इस समझ से क्या लाभ होगा। बुद्धि का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, समझ भी होता है। वैसे बुद्धि ज्ञान के उपकरण को भी कहते हैं। अंतःकरण में जो ज्ञान का उपकरण है, जिसके द्वारा अपने से भिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, अध्यवसाय होता है, निश्चय होता है कि ये वस्तु ऐसी है, वो जो अंतःकरण है, वो जो हमारे अंतर्गत एक उपकरण विद्यमान है, जो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का अलग अलग ज्ञान प्राप्त करके और फिर मन उसको एक चित्र के रूप में बनाकर उसके अंतर्गत यदि कोई कमियां हो तो उन कमियों को बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ ठीक करके और जब प्रस्तुत कर देता है बुद्धि के अंतर्गत, तो बुद्धि संस्कारों के आधार पर, पहले से जो विद्यमान संस्कार हैं, पहले से यदि केले का संस्कार होगा, अपने अंदर स्मृति में बैठा होगा, तो जैसे ही बाहर केला दिखेगा तो बुद्धि समझ जाएगी कि ये केला है और इसको ऐसे छील के खाना होता है और ये इस तरीके से मीठा है और जो भी केले के विषय में विचार होंगे वो सब समझ करके वो एक निर्णय कर लेगी। तो एक तो वो अंतःकरण है, उस अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ उस अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ अंतःकरण की बात नहीं है। यहाँ बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, यहाँ बुद्धि का अर्थ है समझ। महर्षि गौतम का न्याय दर्शन में एक सूत्र है, बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानमिति अनर्थांतरम। वो कहते हैं कि बुद्धि कह लो, उपलब्धि कह लो और ज्ञान कह लो, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो बिल्कुल पर्यायवाची हैं। तो महर्षि गौतम अपने न्याय दर्शन में बुद्धि शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम जिसे समझते हैं बुद्धि, उससे जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान को यहाँ पर भगवान बुद्धि कह रहे हैं, समझ कह रहे हैं। उसी अर्थ में फिर हम आगे भी जब भगवान कहेंगे बुद्धौ शरणमन्विच्छा, इस ज्ञान में तू शरण ले अर्जुन। जो अर्जुन पहले भगवान की शरण ले रहा था, उसको तुरंत भगवान ने सबसे पहले यही कहा कि बुद्धौ शरणमन्विच्छा, ये जो समझ मैं तुझे दे रहा हूँ, इसमें शरण ढूंढ। इसमें शरण ढूंढेगा तो तुझे अपनी समस्या का समाधान अपने आप दिखने लग जाएगा। तो जब उन्होंने कहा कि योगे तो इमाम शृणु, योग में जो ये बुद्धि, ये समझ है, ये समझ तू मुझसे सुन, तो उसके मन में एक प्रश्न उठ सकता था कि
भाई लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। इस पर हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कि निष्काम कर्म के संदर्भ में लाभ का प्रश्न ही क्यों। जो निष्काम कर्म है, जब कर्मयोग की बात कर रहे हैं, लाभ हानि में सम होकर के कर्म करने की बात कर रहे हैं, तो न लाभ से मतलब और न हानि से मतलब, तो फिर लाभ को लेके प्रश्न क्यों। तो देखिए, किसी भी कर्म को करने में एक प्रयोजन होना बहुत अधिक आवश्यक है। बिना किसी प्रयोजन के तो खुद शंकराचार्य इस बात को कह देते हैं कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नामक एक छोटी सी पुस्तक है, भगवान शंकराचार्य के नाम से ही चली हुई है। तो उसमें ये बात है कि बिना किसी प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होगा। तो बात यहाँ पर ये है कि निष्काम भावना से कर्म करने वाले को भले ही अपने उस कर्म के किसी सांसारिक फल की, सांसारिक लाभ की आशा न हो, सांसारिक अर्थ में किसी लाभ की आशा न हो, पर कुछ ना कुछ प्रयोजन तो मन में रखेगा ही ना वो, जिसको लेकर वो कर्म करेगा। तो सांसारिक फल में और प्रयोजन, मतलब इसका प्रयोजन सांसारिक नहीं है लेकिन पारमार्थिक तो रहेगा, और उनमें थोड़ा सा अंतर है। सांसारिक फल के मूल में स्वार्थ की भावना रहती है, और जबकि जिसे हम यहाँ प्रयोजन कह रहे हैं, पारमार्थिक फल, उसके मूल में स्वार्थ नहीं होता, उसके मूल में परोपकार की भावना होती है। एक सरल से उदाहरण से उसे समझा जा सकता है कि यदि हम में से कोई किसी रुग्ण व्यक्ति की सेवा करे, अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा करे, तो यदि उस सेवा के बदले में धन की अभीप्सा है, या ये भी अभीप्सा है कि हमें इसके बदले में सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले, तो वो एक सांसारिक प्रयोजन होगा, सांसारिक फल होगा। लेकिन जिसके अंतर्गत ये सांसारिक फल की वासना नहीं भी होगी, वो भी जब सेवा करेगा ऐसे किसी रोगी व्यक्ति की, तो कुछ ना कुछ प्रयोजन उसका अवश्य होगा, जिसको लेकर वो उसमें प्रवृत्त होगा। वो पारमार्थिक फल होगा। उसके कई आयाम हो सकते हैं कि वो रोगी को दुख से मुक्त करके सुख की प्राप्ति कराना चाहे, उसके रोग की निवृत्ति करना चाहे। यदि भक्ति भाव से युक्त होगा तो सभी प्राणियों के समान उस रोगी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को संतुष्ट करने की भावना उसके अंतर्गत होगी। साधक हुआ, योग के मार्ग का पथिक हुआ, तो उसके मन में ये भावना होगी कि इनकी सेवा करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो दुख होता है, उस दुख को मुझे अनुभव करके इसमें दोषानुदर्शन, जो ज्ञान का एक साधन भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है, वो करने का मौका मिलेगा। तो शरीर के प्रति, अपने प्रति जो एक आसक्ति के भाव बने हुए हैं, वो कुछ कम होंगे। इनकी सेवा करके मेरे अंतःकरण की शुद्धि होगी, मेरे अंतर्गत सहन शक्ति बढ़ेगी। तो जब ये सब भाव होंगे तो ये जो प्रयोजन होंगे ये पारमार्थिक लाभ होंगे। तो निष्काम भावना से कर्म करने वाला, इस उदाहरण में रोगी की सेवा करने वाला, सांसारिक फल की इच्छा से तो मुक्त रहता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निष्प्रयोजन ही काम करता फिर रहा है। क्योंकि प्रयोजन शब्द ही अगर आप देखें, संस्कृत का प्रयोजन शब्द जो है वो है लगाने वाला। प्रयोजन, प्र मतलब अच्छी प्रकार से, जो हमारी प्रवृत्ति में योजन मतलब लगाने वाला हो। और यही व्याख्या भी की है भगवान शंकराचार्य ने कि प्रयोजनम संप्रवृत्तेः कारणम, हमारी प्रवृत्ति का कारण, जो बिल्कुल जिसकी वजह से हम उस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, जो वही है प्रयोजन। अब हमने प्रयोजन क्या चुना है वो हमारे ऊपर बात है। यदि
उसके बदले में धन ही प्रयोजन है तो फिर वो हमारा चुनाव है कि हमने उसके बदले में धन चुना है। वो हमारा चुनाव है कि हमने उसके बदले में क्या प्रयोजन चुना हुआ है। पारमार्थिक फल जो होगा तो कर्मयोग में भी ऐसा ही है। संसार में सामान्यतः यह प्रयोजन, यह फल स्वार्थ से अनुप्रेरित होता है, अर्थात वो प्रयोजन, वो फल हम अपने लिए चाहते हैं। पर अध्यात्म मार्ग की साधना में लगे हुए साधक के लिए परम प्रयोजन सदा एक ही होता है, जिसे हम परम पुरुषार्थ कह देते हैं, अविद्या के अंधकार से मुक्ति। देखिए, परम पुरुषार्थ में भी, परम पुरुषार्थ जिसको मोक्ष कह देते हैं, अविद्या के अंधकार से मुक्ति, वहाँ भी जो अर्थ शब्द है परम पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ, वो अर्थ शब्द का अर्थ ही होता है प्रयोजन। मतलब सबसे बड़ा मानव का प्रयोजन वो है अविद्या के अंधकार से जो ये द्वंद्वात्मक संसार है, राग द्वेष शोक मोह इत्यादि जो द्वंद्वात्मक संसार है, इससे मुक्त होने का ये सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है। और भी कुछ धर्म के लिए, सद्गुणों का अपने अंतर्गत आधान करने के लिए ही कर्म करते हैं, तब वो धर्म भी एक पुरुषार्थ है। कुछ धन के लिए ही काम करते हैं तो इसलिए अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। कुछ अपने काम वासनाओं इच्छाओं की तृप्ति के लिए ही कुछ कामों में लगते हैं तो वहाँ काम तीसरा पुरुषार्थ है। और चौथा जो पुरुषार्थ है जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना जाता है वो है अविद्या के अंधकार से अपने को ऊपर उठाना, अपने को निवृत्त करना, इसी को ही सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन। तो निष्काम कर्म करने वाले के अंतर्गत भी उस प्रयोजन की सिद्धि का भाव तो होता ही है। वो भी अपने आप को कम से कम उस अज्ञान के अंधकार से मुक्त तो करना ही चाहता है। इतना प्रयोजन तो साधक के मन में रहेगा ही, भले ही उसके मन में कोई सांसारिक अर्थात स्वार्थमय प्रयोजन, अपने स्वार्थ की सिद्धि करने वाला प्रयोजन ना हो, नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर तो सीधी सी बात है, कोई मंद बुद्धि भी जब तक उसको अपना प्रयोजन नहीं दिखता तब तक ऐसे ही थोड़ी। अब कोई बिल्कुल ही पागल हो जो निष्प्रयोजन इधर उधर चीज़ों को फेंकते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, उनकी बात तो मैं नहीं कह सकता, पर थोड़ी सी भी समझ होगी तो कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। निष्प्रयोजन कोई भी नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कर्मयोग की साधना करने वाला सांसारिक फल की इच्छा से तो रहित होगा पर निष्प्रयोजन नहीं होगा। चित्त शुद्धि के क्रम से भगवत भक्ति की प्राप्ति हो, अविद्या के अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति हो, असत से चलकर सत की प्राप्ति हो, तमस से चलकर परम ज्योति जो तत्व है उसकी प्राप्ति हो, मृत्यु से निकलकर अमृतत्व की प्राप्ति हो। ये प्रयोजन, ये बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोजन है और ये प्रयोजन तो उसके रहेंगे ही। तो इसीलिए फल और प्रयोजन के इस भेद को समझना आवश्यक है। निष्काम कर्म का भी प्रयोजन जानना आवश्यक है, जो भगवान उत्तरार्ध में है, उत्तरार्ध में जो बतला रहे हैं वो है कि कर्म के बंधन से मुक्ति। तो यहाँ जो योग यानी कर्मयोग से प्रभावित ये समझ है, कर्मयोग की समझ है, इसका प्रयोजन है कर्म के बंधन से मुक्ति प्रदान करना। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से मुक्ति। अब ये प्रश्न उठता है कर्म का बंधन होता कब है? तो ये गीता में अन्यत्र भगवान ने कई स्थानों पर स्पष्ट किया है। जैसे उदाहरण के लिए 3 अध्याय में वो कहते हैं कि यज्ञार्थ जो कर्म है, यज्ञ रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है, उस कर्म के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वो बंधनकारक हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः।
वहाँ कर्म बंधन की चर्चा। अब यज्ञ क्या है? यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वो बंधन कारक नहीं होता। एक तो सीधा सीधा वेदों का वाक्य है, यज्ञो वै विष्णु, वो सर्वव्यापक परमात्मा तत्व ही यजनीयतम होने के कारण, क्योंकि उसी का ही यजन करते हैं। वेदों में एक शब्द ही आता है यह्व। यह्व यह्व का अर्थ होता है यजनीयतम, और यज का अर्थ होता है पूजा। तो पूजनीयतम, यजनीयतम मतलब पूजनीयतम, और पूजनीयतम तत्व जो है वो वही सर्वव्यापक परमेश्वर तत्व है। एक तो यज्ञ का सीधा सीधा अर्थ होता है। एक वेदों में जो 5 प्रकार के पंच यज्ञ हैं निरूपित, 5 प्रकार के यज्ञ जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड में अपने चारों ओर विद्यमान उस सर्वव्यापक सत्ता को केंद्रीभूत मानकर उस सर्वव्यापक सत्ता की पूजा की जाती है। एक केंद्र मानकर उसकी पूजा की जाती है। वो 5 केंद्र दिए हैं वेदों ने। पहला केंद्र है ये ज्ञान के आगार, ज्ञान की निधि, जो ये वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि शास्त्र हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त करना, इसको वेद कह देता है ब्रह्म यज्ञ। ये पहले प्रकार का यज्ञ हो गया। दूसरे प्रकार का यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ है, देव का अर्थ होता है प्रकाशमान तत्व। तो इस संसार के अंतर्गत प्रकाश केंद्रीभूत रूप से 3 धरातलों में विद्यमान दिखाई देता है। एक सूर्य के रूप में, एक अंतरिक्ष में बीच में सूर्य, और एक ऊपर, सबसे ऊपर सूर्य के रूप में, एक इस पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, और एक सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो वातावरण है, उस वातावरण के अंतर्गत वज्र के रूप में, विद्युत के रूप में, जिसका संबंध इंद्र के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए वेदों के अंतर्गत सूर्य, इंद्र और अग्नि, ये 3 जो प्रकाश के केंद्र हैं, इन तीनों में विद्यमान प्रकाश वास्तव में एक ही है और एक ही मूल तत्व से निकला है। उस मूल तत्व की प्रतीक के रूप में इन 3 तत्वों की और इन 3 तत्वों के विभिन्न स्वरूपों का यजन, पूजन हमें प्राचीनतम वेदों के अंतर्गत, उदाहरण के लिए ऋग्वेद के अंतर्गत देखने में आता है। इसीलिए यज्ञवेदी के अंतर्गत उसी सर्वव्यापक सत्ता के प्रतीक रूप से अग्नि को प्रज्वलित करके उस अग्नि की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। साथ में सूर्य सूक्त इत्यादि सूक्तों का भी पाठ करते हुए इन देवताओं के जो विभिन्न स्वरूप हैं, और फिर इन तीनों के विभिन्न स्वरूप करते करते वो 33 देवता जो हो जाते हैं वैदिक अवधारणा के, वो 33 देवताओं का यज्ञ, वो एक देव यज्ञ के रूप में दूसरे प्रकार का यज्ञ है, जिसको हम यज्ञ समझते हैं। जब कहते हैं कि भाई यज्ञ हो रहा है किसी के घर में, तो वहाँ पे वही मूल रूप से उसी यज्ञ का। तो पहला हो गया ज्ञान यज्ञ, दूसरा हो गया द्रव्य यज्ञ, तीसरा यज्ञ जो है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ, पितृयज्ञ में अपने पितरों का संस्मरण भी है और जो माता पिता विद्यमान हैं उनकी सेवा भी। तो ये पितृयज्ञ हो गया। और चौथा नृयज्ञ, अतिथि देवो भव की भावना के साथ जो अतिथि घर आ जाता है उसको उसी एक परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी जो सेवा करने की भावना भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी।
और इस प्रकार से समय आने पर आवश्यकता अनुसार नृयज्ञ का अर्थ होता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना, वो नृयज्ञ, मनुष्य मात्र की सेवा करना नृयज्ञ, और अंत में पांचवा जो है भूत यज्ञ, वो है प्राणी मात्र की सेवा। प्राणी मात्र में और भी सभी बलि वैश्वदेव इत्यादि ये सब आ जाते हैं, जिसमें गाय को चारा देना हो गया, कुत्तों को भोजन देना हो गया, पक्षियों को भोजन देना हो गया, और मछली को गोली खिलाना हो गया, यहाँ तक कि चींटियों तक को भी। और इन सब के मंत्र हैं जो वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, जिन मंत्रों के साथ इन सबको भोजन देने का एक बहुत प्राचीन काल से, और आज भी देखते हैं घर में रोटी बनाते हैं, पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी, दूसरी कुत्ते के लिए निकाल दी, पशु पक्षियों का भी के लिए भी कर लिया। तो ये सब भूत यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, और इन यज्ञों की सिद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है, उन कर्मों के अतिरिक्त जितने भी कर्म हैं वो भगवान कहते हैं कि वो बंधन कारक होते हैं। एक तो बात ये बतलाई 3रे अध्याय के अंतर्गत, और एक 4थे अध्याय में ये बतलाई कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्षमा करें 9वें अध्याय में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषित दास्यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, उसका फल मुझे समर्पित कर दो, श्री कृष्णार्पणमस्तु की भावना के साथ अंत में, सब कुछ करके अंत में श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो ऐसी भावना अगर सचमुच में अंदर से हो जाए तो फिर अगले श्लोक में जो है वो महत्वपूर्ण बात है कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। तो फिर शुभ अशुभ फल वाले जो कर्म के बंधन हैं, उन कर्म के बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो कर्म के बंधन से एक मुक्ति है भगवदर्पण भावना से कर्म करना, और कहीं ना कहीं वो यज्ञ जो है वो वही है कि यज्ञ को भगवद अर्पण भावना से, पूरी तरह से भगवद अर्पण भावना से युक्त होकर व्यक्ति जब करता है, तभी फिर वो कर्म के बंधन से मुक्ति का कारण बनता है। एक और प्रश्न यहाँ ये उठेगा कि ये बांधेंगे किससे? ये कर्म हमारे जो हैं ये बांधते किससे हैं? तो ये बांधते हैं वासनाओं से। ये बात जाकर स्पष्ट होती है 15वें अध्याय में जाकर जब चिंतन कर रहे थे, तो आपको ध्यान होगा, अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्म जो है वो पीछे पीछे इस मनुष्य लोक में उन वासनाओं के पीछे बंधे होते हैं। शुभाशुभ कर्म वासनाओं से बंधे होने के कारण जहाँ जहाँ वासनाएं होंगी वहाँ वहाँ वो कर्म अवश्य होंगे। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो वे शुभ संस्कार पीछे छोड़ जाते हैं, वही गहरी हो जाने पर वासनाएं बन जाती हैं। फिर इनका गहरा प्रभाव हमारे विचारों, हमारे शब्दों और दूसरों के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं उन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। यही हाल अशुभ कर्मों के साथ होता है। तो जब यदि हम शुभ कर्म करेंगे, ऐसे कर्म करेंगे जो सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा, इन भावनाओं से अनुप्राणित होंगे, तो ऐसे कर्म को करने में वही हमारी भावनाएं और घनीभूत होंगी। उन भावनाओं के जो संस्कार हमारे अंतर्गत विद्यमान हैं वो संस्कार और दृढ़ होंगे, और वो दृढ़ संस्कार अपना बहुत गहरा प्रभाव हमारे विचारों पर डालेंगे। जो शब्द हमारे मुख से निकलेंगे उन पर डालेंगे, और दूसरों के साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार होगा उस पर भी उन संस्कारों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। और यही बात है अशुभ कर्मों के साथ, कि अशुभ कर्म भी जब हम करते हैं तो जो उन अशुभ कर्मों को करते समय पहले से जो अशुभ वासनाएं और अशुभ भावनाएं होती हैं, वो वासनाएं और वो भावनाएं दृढ़ होती चली जाएंगी। अगर उस अशुभ के पीछे राग है या उस अशुभ के पीछे द्वेष है, तो उस द्वेष के और राग के जो संस्कार हैं, वो संस्कार हर बार जब उनके कारण हम कोई अशुभ कर्म करेंगे तो वो भावनाएं दृढ़ होती चली जाएंगी।
और जितनी दृढ़ होती चली जाएंगी उतना फिर उस राग द्वेष का प्रभाव हमारे विचारों पर दिखेगा, हमारे शब्दों पर दिखेगा, हमारा दूसरों के साथ जो व्यवहार है उस पर दिखेगा। तो अब ये जो अशुभ वासनाएं हैं और अशुभ संस्कार, ये निश्चित ही, इनमें तो कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि ये निश्चित ही आसुरी संपत्ति को जन्म देकर बंधन का कारण बनेंगे। वो भगवान ने साफ बोल दिया, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। निबंधाय, आसुरी संपत्ति जो है, क्योंकि जब वो अशुभ वासनाएं और संस्कार जैसे जैसे अशुभ कर्म करने से दृढ़ होती चली जाएंगी, वैसे ही वो नए नए आसुरी विचारों को और नए नए आसुरी शब्दों को, नए नए आसुरी व्यवहार को जन्म देंगी, और वो हमारे उस अविद्या के बंधन को और गहरी करती चली जाएंगी। हम ज्ञान के प्रकाश से अविद्या के अंधकार की ओर और गहराई के साथ और निबिड़ अंधकार की ओर हम अपने कदम बढ़ा रहे होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि लोभ, क्रोध, मोह ये नरक का द्वार खोल देते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन जो भगवान ने वहां गिनाए हैं। रही दैवी संपत्ति की बात, तो दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति मुक्ति की ओर ले जाती है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दैवी संपत्ति भी मोक्ष का कारण तभी होगी वो जब उन्हें जन्म देने वाले जो शुभ कर्म हैं वो वास्तव में निष्काम भावना से किए जाएंगे। अन्यथा अगर सकाम भावना से किए जाएंगे तो उस दैवी संपत्ति के परिणाम स्वरूप जो फल हमें प्राप्त होंगे सुख के हेतु, वो देगा सुख ही, इसमें कोई शक नहीं है। दैवी संपत्ति जब भी होगी तो सुख का कारण होगी, एक आंतरिक सुख देगी, लेकिन उन फलों में राग का हेतु बनने के कारण वो भी बंधन का ही कारण बन जाएगी। पर हाँ, यदि निष्काम भावना से किए गए, निष्काम भावना से जनित जो दैवी संपत्ति होगी वो अवश्य ही मोक्ष का कारण बनेगी। तो अगर इसको और थोड़ा सा इस पर गहराई से विचार करें, जैसा है, क्योंकि योग दर्शन के आचार्यों ने इस पर बड़ा विचार किया है, तो कुल मिलाकर बात जो है वो यही है कि कोई भी कर्म जो हम करते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, जो उसके पीछे भावना होती है, उस भावना के आधार पर वो कर्म हमारे अंतर्गत एक संस्कार छोड़ जाता है। यदि शुभ कर्म के पीछे अच्छी भावना है तो अच्छा संस्कार पीछे छोड़ जाएगा। अशुभ कर्म के पीछे सामान्यतः अशुभ भावनाएं होती हैं तो वो अशुभ संस्कार पीछे छोड़ जाता है, जो फिर आगे जाकर हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों पर, इसको योग की भाषा में वृत्ति संस्कार चक्र कहते हैं कि कैसी वृत्ति मन में उठी, जो वृत्ति कर्म के रूप में अभिव्यक्त हुई और फिर उसने कैसा संस्कार छोड़ दिया, फिर वो संस्कार आगे दोबारा वैसी वृत्ति को जन्म देगी, फिर वो वृत्ति और वैसे कर्म को जन्म देके और उस संस्कार को दृढ़ करती चली जाएगी। अंत में होता क्या है कि ये वृत्ति और संस्कार का चक्र जो है वो हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों पर, जो हम जीवन में निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों पर अपने प्रभाव डालकर अपने अनुसार एक ऐसे वातावरण को तैयार कर लेती है, ऐसी परिस्थितियां तैयार कर लेने पर हमें मजबूर कर देती है, जिसमें फिर वो अपने अनुकूल फल, या तो सुख या दुख, शुभ कर्म होंगे, शुभ भावनाएं होंगी, तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिन परिस्थितियों में हम स्वयं निर्णय करके, उन संस्कारों से प्रेरित होकर हम स्वयं, ये कोई और बाहर की नहीं बल्कि हम स्वयं ही अपने चारों ओर ऐसे, इसीलिए इस संस्कार की बातें करने वाले बहुत सारे आचार्य तो बिल्कुल इसको मनुष्य के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि मनुष्य ही अपने चारों ओर इस प्रकार का वातावरण और परिस्थितियां तैयार कर लेता है, उसके परिणाम स्वरूप जिसमें सुख और दुख होता है।
फल के रूप में। और वो फल फिर होगा क्या कि जब सुख होगा तो सुख अपने पीछे राग छोड़ जाएगा। यही तो राग का लक्षण भगवान पतंजलि ने किया, महामुनि पतंजलि ने, कि सुखानुशयी रागः, जहाँ जहाँ सुख होता है उस सुख के पीछे जो रह जाए उसको कहते हैं राग। तो उस सुख में भी राग रहेगा और उस सुख के साधन में भी राग रहेगा। इसी प्रकार से जब दुख का अनुभव होगा तो वो अपने पीछे द्वेष छोड़ जाएगा, तो वो द्वेष उस दुख में भी छोड़ जाएगा, उस दुख के साधनों में भी छोड़ जाएगा। तो इस प्रकार से राग द्वेष की वासनाओं का उदय हो जाता है। तो अब अगर आप देखें तो इसी को ही योग की भाषा में संसार का 6 अरे वाला चक्र कह देते हैं। संसार के चक्र में ये 6 अरे हैं। अरा जैसे चक्के में जो पहले बैलगाड़ी, रथ इत्यादि होते थे, उनके अंतर्गत अरा होता था, बीच में नाभि और बाहर की जो नेमी है उसके बीच में अरे होते थे, डंडियों जैसे। तो इसमें 6 अरे का ये संसार चक्र कहा जाता है। शुभ अशुभ कर्म, उसके कारण उत्पन्न होने वाले सुख और दुख, और उनके पीछे छूट जाने वाले राग और द्वेष। और ये चक्र घूमता रहेगा। राग द्वेष फिर शुभ अशुभ को जन्म देंगे, शुभ अशुभ कर्म को जन्म देंगे, शुभ अशुभ कर्म संस्कार फिर सुख दुख को जन्म देंगे, सुख दुख फिर राग द्वेष को जन्म देंगे। और इस प्रकार से ये चक्र, इसी को ही जब संसार चक्र की बात करते हैं तो एक तो संसार चक्र का अर्थ वो भी होता है जन्म मृत्यु का चक्र, लेकिन योग की भाषा में संसार चक्र जो अपने अंतर्गत लगातार चल रहा है वो संसार का चक्र ये है। तो ये वासनाएं फिर शुभाशुभ कर्म को जन्म देती हैं, वे कर्म स्वानुकूल संस्कार पीछे छोड़ जाते हैं, वे संस्कार और वासनाएं मिलकर नए कर्मों को जन्म देते हैं जो फिर अपने अनुसार संस्कार, फल और वासनाओं को जन्म देते रहते हैं। इस प्रकार से ये चक्र रात दिन चलता रहता है और यही कर्म के द्वारा किया गया सबसे बड़ा बंधन है। इसके कारण व्यक्ति कर्म के बंधन में लगातार जकड़ा ही रहता है। ऊपर से ये कर्म ऐसे हैं कि ये जिन संस्कारों और वासनाओं को प्रेरित करते हैं स्वयं उनकी अभिव्यक्ति होने के कारण उन्हें दृढ़ करते हैं। जो संस्कार और जो वासना इन कर्मों को प्रेरित करेंगी, जब हम उन कर्मों को करेंगे तो वो बदले में उन्हें दृढ़ करते चले जाएंगे। सीधी सी बात है, आप एक काम को जितने बार करें उतना उसका संस्कार दृढ़ होता चला जाएगा, उतना उसका अभ्यास होता चला जाएगा, उतना आसान होता चला जाएगा। शुरू में किसी को भी साइकिल स्कूटर चलाना नहीं आता, 4 पहिए की गाड़ी तक भी चलाना नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे उसका संस्कार दृढ़ होता चला जाता है तो मौत के कुएं में भी मोटरसाइकिल चला लेते हैं कुछ लोग, इतना उनका अभ्यास हो जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से जो हमारी कुशलता बढ़ती जाती है वो संस्कारों की दृढ़ता के कारण होती है। उस कुशलता के मूल में बारंबार उस कार्य को करने से जनित संस्कारों की दृढ़ता होती है। तो इसी प्रकार वासनाओं से जनित कार्य को बारंबार करने से भी उसकी प्रेरक वासना प्रबल होती चली जाएगी। अगर द्वेष के वशीभूत होकर हम किसी काम को बार बार करें तो उस द्वेष के कारण किए गए, बार बार किए गए काम से वो द्वेष ही प्रबल होता चला जाएगा। हमारे अंदर द्वेष की जो वासना है वो द्वेष की वासना बढ़ती चली जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जाल में पशु जितना हिलता है, जाल में फंस जाने के बाद वो पशु जितना हिलता है, जितना छटपटाता है, तो जाल ऐसा बना होता है कि उतना ही जाल कसता चला जाता है। या दलदल का उदाहरण ले लीजिए कि दलदल अगर आपने देखी है तो दलदल में से जितना निकलने का प्रयास करे उतना ही व्यक्ति उसमें डूबता चला जाता है, उसमें धंसता चला जाता है। पाप की दलदल कुछ ऐसी ही है, कर्म के बंधन की दलदल भी कुछ ऐसी ही है कि जितना इसमें से निकलने का प्रयास करता है व्यक्ति, इतना ही उसमें धंसता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जिस कर्म को जितना अधिक करते हैं उतना ही उसका जो बंधन है वो दृढ़ होता चला जाता है। इसमें से निकलने का रास्ता जो है
वो भगवान श्री कृष्ण को जो दिख रहा है एक, वो यही है कि निष्काम भावना से किया गया कर्म। क्योंकि ये बीच में जो ये चक्र है, इस चक्र में बीच की जो एक कड़ी है, धर्माधर्म यानी शुभ कर्म और अशुभ कर्म, उसका फल और उसके फल से उत्पन्न होने वाला राग द्वेष, इनके बीच की जो कड़ी है, उस बीच की कड़ी को निष्काम कर्म तोड़ देता है। तो उस तोड़ने के परिणाम स्वरूप फिर ये चक्र जो इस प्रकार का है, एक के बाद एक जंजीर की तरह चलता रहता है, उसको ये खोल देता है। यही वास्तव में कर्मयोग का रहस्य है। क्योंकि निष्काम भावना से बुरे कर्म तो होंगे ही नहीं, जब होंगे तो अच्छे ही होंगे। तो बुरे कर्म के क्योंकि बुरे कर्मों के मूल में हमेशा लोभ, क्रोध या मोह, सबसे बड़ा कारण लोभ ही होता है। लोभ के कारण ही व्यक्ति अधिकतर सारे के सारे बुरे काम करता है। क्रोध के वशीभूत होके भी कुछ करता है, अज्ञान के वशीभूत होके भी कुछ करता है, पर सबके मूल में सबसे बड़ी, जितनी भी मुझे लगता है समाज में बुराइयां दिख रही हैं, उन बुराइयों के मूल में 80-90% बुराइयों के मूल में तो लोभ ही है। वही लोभ फिर बाद में क्रोध का कारण भी बन जाता है। इसीलिए कामात क्रोध हो भी जाए थे, अगर लोभ पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो क्रोध का कारण बन जाती है। तो क्रोध का भी संबंध वास्तव में उसी काम से है। तो अगर उस काम को धीरे धीरे निष्काम भावना से कर्म करते समय उस काम को धीरे धीरे कम करता चला जाए, तो जैसे जैसे वो काम कम होता चला जाएगा, इच्छा कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे बुरे कर्म तो होंगे ही नहीं, जब होंगे तो अच्छे ही होंगे। तो बुरे कर्मों के संस्कार से मुक्ति मिलती चली गई, जो ज्ञान में प्रतिबंधक थे। बुरी वासनाएं भी अच्छे कर्म करने से कमजोर पड़ने लगेंगी, क्योंकि इधर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी वासनाएं दृढ़ होंगी। बुरी वासनाओं की अभिव्यक्ति बुरे कर्मों के रूप में हुई नहीं, तो फिर वो बुरी वासनाएं कमजोर पड़ती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से बुरे कर्मों के संस्कार ढीले पड़ने लगते हैं, और उनकी जो वासनाएं हैं, उनके मूल में जो राग द्वेष आदि वासनाएं हैं, वो भी धीरे धीरे निष्काम भावना से शुभ कर्म करते हुए वो ढीली पड़ने लगती हैं। अब रहे शुभ कर्मों के संस्कार, तो शुभ कर्मों के संस्कार जो हैं वो मैत्री, करुणा आदि दैवी सद्गुणों के पोषक होने के कारण, जो ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित सद्गुण है, इसीलिए उनको दैवी कहते हैं, उनके पोषक होने के कारण साधना के मार्ग में बहुत सहायक होते हैं। शायद मैत्री और करुणा जैसे गुणों से बढ़कर सहायक कोई हो नहीं सकता, जिससे फिर अंत में जाकर व्यक्ति कोई साधना के पथ पर चलते चलते ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और अंत में ज्ञान की अग्नि सभी को, केवल कुछ पाप कर्म बचे हों तो उनके संस्कारों को ही नहीं, बल्कि समस्त कर्मों के, यहाँ तक कि शुभ कर्मों के संस्कारों को भी पूर्ण रूप से जला देती है, पूरी तरह से जला देती है। तो इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है। इसीलिए भगवान ने जो यहाँ पर ये बात कही कि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि, कि इस समझ से युक्त होकर यदि तू कर्म करेगा, क्योंकि मूल रूप से इस चक्र को चलाने वाली, ये जो संसार चक्र है, जो 6 अरे वाला चक्र है, इस चक्र को चलाने वाली अविद्या ही है। योग में भी ऐसा ही कहते हैं कि अविद्या नेत्री, अविद्या भ्रामिका, ये जो प्रतिक्षण चक्र अपने अंतर्गत चल रहा है, इसमें जो शक्ति आ रही है चलने की, वो आ रही है अविद्या से, अज्ञान से, अपने वास्तविक स्वरूप की आत्मविस्मृति से। जिस प्रकार स्वप्न में जो कुछ भी हो रहा है, स्वप्न में जो कुछ भी चक्र है, चल रहा है, उस सब के मूल में वही आत्मविस्मृति है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो ये सभी क्लेशों का मूल इसीलिए इसको कहते हैं। ये जैसे जैसे दैवी सद्गुण आते हैं, जैसे जैसे ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता चला जाता है, और वो चक्र जो है वो धीमा होता चला जाता है। दूसरी बात जो योग के आचार्य कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इन 6 अरों में से सबसे खतरनाक राग और द्वेष ही है।
शुभ अशुभ कर्म भी अपने आप में उतने खतरनाक नहीं, उनके परिणाम स्वरूप जो सुख दुख होता है वो भी, शुभ कर्म किए समाप्त हो गए, अशुभ कर्म किया समाप्त हो गया, उसके परिणाम स्वरूप सुख दुख का अनुभव हुआ, वो भी कुछ समय तक रहा है, वो भी समाप्त हो गए। लेकिन ये राग द्वेष जो है, जो पीछे छूट जाते हैं, जो हमेशा वासना के रूप में, जैसे वो बर्तन में कोई गंदी बास रह जाए, तो उस प्रकार के बास, ये हृदय की बास की तरह जो ये राग द्वेष पीछे छूट जाते हैं, जिन्हें कई बार गुरुजन सर्प का विषदंश कहते हैं कि अगर ये विषदंश निकाल दिया जाए तो सांप काटेगा किससे। तो ये दोनों ही यदि नहीं रहे, निष्काम भावना से कर्म करने के प्रयास करते हुए काम यानी राग को ही कम करने की कोशिश कर ली, और जहाँ काम समाप्त होगा तो काम का ही दूसरा पहलू द्वेष है, वो अपने आप कम होता चला जाएगा। तो जब ये दोनों रहेंगे ही नहीं तो फिर वो अविद्या रूपी जो सर्प है वो काटेगा कैसे। तो इस प्रकार से इसीलिए निष्काम भावना से कर्म करते हुए एक मार्ग, बिना कर्म छोड़े किस प्रकार से कर्म करते हुए ही ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग खुल सकता है, ये भगवान बतलाने जा रहे हैं। तो आगे का जो भी प्रसंग है उसमें भी यही सब है। अगला श्लोक जिसमें भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से योग की जो ये बुद्धि है, यानी योग की जो कर्म योग की जो ये समझ है, इस समझ का महात्म्य बहुत सुंदर तरीके से बताया है। इस श्लोक का भी उच्चारण कर ले। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, ये जो कर्मयोग मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं, इसमें यह मतलब इसमें न अभिक्रमनाशोस्ति, जो भी शुरुआत तू करेगा वो शुरुआत का कभी नाश नहीं होगा, वो कभी बेकार नहीं जाएगी, और न इसमें कोई प्रत्यवाय मतलब उल्टा परिणाम, सोचा कुछ था कुछ हो गया, ऐसी की भी इसमें कोई संभावना नहीं है। और ये जो धर्म का अर्थ हो गया ऐसा तत्व जो हमें धारण करे, हमें ऊपर उठाए, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि कराए। तो चूंकि ये कर्मयोग परम निश्रेयस की सिद्धि कराता है, हमारे उदय का कारण बनता है, इसीलिए इसको धर्म कहते हैं, हमारा धारण करता है, इसीलिए इसको धर्म कहते हैं। तो इस धर्म का, ये जो कर्मयोग रूप धर्म है, इस धर्म का स्वल्पमपि, बहुत थोड़ा सा भी त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से रक्षा प्रदान करता है। ये इसका महात्म्य, जो कर्मयोग का महात्म्य है, उस कर्मयोग का महात्म्य बतलाते हुए भगवान कह रहे हैं। तो नेहाभिक्रमनाशोस्ति पर और थोड़ा विचार कर लें। यह का अर्थ तो मैंने बतला ही दिया। कर्मयोग जिसे किया जा रहा है मुक्त होने के लिए, जिसे किया जा रहा है उस सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, सांख्य की समझ को प्राप्त करने के लिए, जिसका निरूपण भगवान ने पहले ही कर दिया है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है, नहीं जीवन में उतर पा रहा है, नहीं अनुभूति का
विषय बन पा रहा है, नहीं हमारे जीवन को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो तारकत ज्ञान बने। तारकत ज्ञान का अर्थ होता है अपने योग की भाषा में तारकत ज्ञान, जो वास्तव में दूसरे पार, अविद्या के दूसरे पार उतारने वाला ज्ञान है, वो तारकत ज्ञान कहलाता है। और वो तब होता है जो अपने अंदर से निकलता है। वो अनौपदेशिक ज्ञान होता है, मतलब उपदेश से नहीं, बल्कि उपदेश में जैसा मार्ग बतलाया गया उसकी साधना करते हुए वो अपने अंतर्गत प्राप्त, जिसको गीता की भाषा में विज्ञान कह देते हैं। तो उस विज्ञान की प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है, वैसा अनुभव नहीं हो रहा है, तो कुछ कलमश है, कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ शायद चिमनी के ऊपर कालिक जम गई है जिसको साफ करके निकालना है। उसको साफ करने के लिए ये कर्मयोग एक अद्भुत डिटर्जेंट यानी फेनिल की तरह, साबुन की तरह है, जो तो उस भावना से, केवल उस भावना से, यदि मोक्ष के मार्ग में जो कर्मयोग किया जाता है, जिसकी बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं, यह इसमें अभिक्रम नाशः न अस्ति, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं। अभिक्रम का अर्थ होता है प्रारंभ, जिसको आजकल हम लोग कह देते हैं एक नया उपक्रम। नया उपक्रम, नए उपक्रम के लिए ही भगवान अभिक्रम शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। तो योग के मार्ग में जो कुछ भी एक नया उपक्रम, एक भी कदम यदि हम उस दिशा में, पहला यम अहिंसा, थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो तुरंत एक अच्छी दिशा में परिवर्तन होते हुए दिखेगा। पहला नियम शौच, मतलब शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास, उसी में ही संतोष दूसरा नियम। इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तुरंत अपने जीवन के अंतर्गत एक अच्छी दिशा में परिवर्तन होते हुए दिखेगा। आसन तीसरा, थोड़ा सा भी आसन का अभ्यास करने लगेंगे तो जीवन के अंतर्गत, तुरंत शरीर के अंतर्गत कुछ एक अच्छा नया परिवर्तन। ये स्वानुभव की बात है, अपने अनुभव में आता है। थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन वो फिर अनुभव परिणाम के स्वरूप में वो स्वयं ही अनुभव में आने लगता है। तो ये जो, और ये थोड़ा सा भी जो किया हुआ प्रारंभ है, ये बहुत दूर तक जाता है। ये कभी भी नूतन उपक्रम जो है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। नाश नहीं होता मतलब ऐसा नहीं कि अपना फल दिए बिना विलुप्त हो जाए, ऐसा नहीं कि, जैसे देखिए नए उपक्रम का नाश संसार में, इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि नए उपक्रम का नाश संसार में बहुत कुछ देखने में आता है। जैसे खेती कर ली किसी ने, खेती का उदाहरण दे सकते हैं। बहुत मेहनत की, साल भर मेहनत करते रहे, फिर फसल खड़ी हो गई, तो फसल महीनों तक मेहनत करते रहे, उसको जोता, बोआ, रखवाली की, सब कुछ किया, पानी रोज डालने के लिए जाना, और ये सब धूप में, कितनी तेज धूप में, बरसात में, सब में जाके किसान वहाँ पे काम करता है, बहुत परिश्रम करता है। लेकिन फिर फसल, खड़ी फसल पकने से थोड़ा पहले ओले पड़ गए, बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई, कीड़े खा गए तो बर्बाद हो गई, बाढ़ आ जाए तो बर्बाद हो गई। तो ये हो गया एक अभिक्रम का नाश। ऐसा ही व्यापार में होता है, लाखों लगाकर नए व्यापार की शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप, नए स्टार्टअप होते हैं, बहुत कुछ आगे कहाँ तक निकल जाते हैं। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती हैं, कुछ बन जाती हैं, बहुतों का बहुत सारा पैसा डूब भी जाता है। ऐसा ही राजनीति में है, इलेक्शन में कितना पैसा लगा देते हैं, वोट पर्याप्त नहीं मिले, सारा पैसा डूब गया, बेकार गया। तो ये सब संसार में अभिक्रम नाश, एक नूतन उपक्रम के नाश के उदाहरण है। संसार में सामान्यतः नियम ऐसा ही है कि जो भी नूतन उपक्रम हम करते हैं वो कभी फलित होते हैं और कभी नहीं होते।
क्वचित फलति क्वचित न फलति, कभी फल मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कारण चाहे कुछ भी हो, उसको नियति कह लीजिए, अपने कर्म कह लीजिए, अपनी कमियां कह लीजिए, ठीकरा किसी ईश्वर के सर पे फोड़ दीजिए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा ही, कोई समय खराब था ऐसा कह दिया, हमारे ही कर्म ईश्वर ने ऐसा कर दिया, कुछ भी ठीकरा कहीं भी फोड़ दीजिए। लेकिन संसार का ये सिद्धांत है कि कभी फलित होंगे कभी नहीं होंगे, कभी कभी नहीं भी होते हैं। लेकिन इस कर्मयोग के मार्ग में भगवान कहते हैं कि स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। यहाँ व्यक्ति जो भी नई शुरुआत करता है वो उसका फल अवश्य ही मिलता है, और ऐसा नहीं कि समाप्त होने पर ही फल मिलेगा। वहाँ तो खेती में क्या है, बिल्कुल अंत में जाकर फल मिलेगा, या कितना इंतजार करना पड़ता है बीज बोने के बाद भी, यहाँ पहले ही मिलना शुरू हो जाता है। तो केवल समाप्त होगा ये प्रयत्न, मतलब हम देखिए आसन का ही अगर हम उदाहरण ले लें तो एक आसन की सिद्धि होने में तो कोई भी एक आसन बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, और शायद वो जो जिस धरातल पर जीवन भर आसनों का अभ्यास करने वाले योग के गुरुजन आसन की जिस सिद्धि तक पहुंचते हैं, शायद उस तक हम ना भी पहुंच पाए, हम में से बहुत सारे नहीं भी पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी वहां तक पहुंच के ही वो योग के गुरु जितनी आसानी से उन आसनों को कर लेते हैं, वहां तक पहुंचने के बाद ही हमको वो फल मिलेगा, ऐसा नहीं। बल्कि हम जहां से प्रयास प्रारंभ करते हैं, वो जैसे ही उसमें जितना प्रयास हम डालने लगेंगे, उतना ही हमें अपने स्वास्थ्य के अंतर्गत, हमारे विचारों के अंतर्गत, हमारे जीवन के अंतर्गत हमें एक सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेगा। वो आवश्यकता नहीं कि उसको बिल्कुल अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के बाद ही फल मिलेगा। जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना उसका फल बढ़ता चला जाएगा, इतना है। लेकिन फल पहले से ही मिलना, पहले कदम में ही उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। ये योग के मार्ग की इस जो यहाँ भगवान योग की क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, तो इसके मार्ग की विशेषता है। ये बात भगवान ने कही। अब प्रत्यवाय, दूसरा प्रत्यवाय क्या है? तो प्रत्यवायो न विद्यते, जो कह रहे हैं कि प्रत्यवाय भी नहीं है, तो उसको मैं कल के लिए छोड़ूंगा। आज समय सीमा समापन की ओर है, और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मुझे उद्घोषणा करनी है कल के संदर्भ में, कि मुझे भी अचानक कल ही पता चला, तो इसीलिए थोड़ा नहीं तो पहले से सूचित करता। कल इसका समय बदलना पड़ेगा। ये समय जो अभी 4 से 5 है, केवल एक दिन के लिए, केवल कल के लिए 11 से 12 हम दिन का समय इसमें रखेंगे कल के लिए। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि कल 4 बजे के स्थान पर, 4 से जो 5 का समय है उसके स्थान पर 11 से 12, और कारण उसमें ये है कि चीन में जो ये 3-4 दिन से कॉन्फ्रेंस चल रही है सांख्य और योग की, तो उसमें मैंने अपने प्रवचन तो ऐसे समय में रख लिए थे कि इस कार्यक्रम के साथ उसमें क्लैश न हो, कोई विरोध न आए। लेकिन कल का जो आखिरी कार्यक्रम है उनका पैनल डिस्कशन का, जिसमें सारे के सारे सातों के सातों जो बोलने वाले हैं उन सबको एक साथ 1.5-2 घंटे के लिए सभी लोगों के सामने प्रश्नोत्तर के लिए उपस्थित रहना है। तो उसमें वो समय भारतीय समय अनुसार 3:30 से लगभग 5, 5:30, 6 बजे तक खिंचेगा। तो उस दौरान थोड़ा सा ये यहाँ का जो 4 से 5 का समय है वो क्लैश हो रहा है। तो इस कारण मैं कल के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। कल 11 से 12 इसको करूँगा, और फिर परसों से यथावत वही 4 से 5 का समय रहेगा। तो
ये अगर आपको समय अनुकूल न हो तो फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कर दी जाएगी, तो जिससे बीच में कोई छिद्र न रह जाए, इसके लिए किसी प्रकार से भी कमी न हो, ये पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो इतना कह करके वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।